अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों। क्लास 9 बेटा आज हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज मेरे बच्चों हमने आपसे डिस्कस करना है आपके पेपर पैटर्न के बारे में, जो बेटा आपका बोर्ड में भी आएगा और मेरे बच्चों इसके साथ साथ सेमी ग्रैंड टेस्ट में भी आप जो इंशाल्लाह कंडक्ट करोगे बेटा वो इसी के मुताबिक आपने अपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो उसके मुताबिक ही करोगे। सही है मेरे बच्चों। सबसे पहले बेटा ज़रा बात देख लो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम यहाँ पर आपसे सॉल्व भी करवाते जाएंगे। मैं आपसे ही सॉल्व करवाऊँगा। सब बच्चे बेटा स्क्रीन पे देखो और देखो, मुझे सबकी अटेंशन चाहिए, हर बच्चे की मुझे अटेंशन चाहिए। तो काइंडली बेटा ज़रा जो जो बच्चा रेडी होके बैठा हुआ है काइंडली ज़रा मुझे बता देंगे सर रेडी। जो जो बच्चा बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है ना, मुझे रेडी का मैसेज कर दो, क्योंकि देखो बेटा मुझे मैं सॉल्व भी करवाऊँगा साथ में थोड़े बहुत। सही है, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। बस ठीक है। हम अभी तरह आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बेटा देखो यहाँ पर मेरे बच्चों आपका जो मॉडल पेपर है ना, ये आपका इसी तरह से इंग्लिश का आप 9 में पेपर दोगे और मैट्रिक क्लास में इंशाल्लाह आप इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर दोगे। पहली बात तो ये। सेकंड चीज़ ये बेटा, जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है इंग्लिश में वो ये है कि हमारे पास पेपर जो अब होगा वो होगा 100 मार्क्स का। अभी तक जो पेपर था बेटा इंग्लिश का वो था हमारे पास 75 मार्क्स का, लेकिन अब ये मार्क्स बढ़ के हो चुके हैं 100। और मज़े की बात यह है कि ये आपके लिए अच्छा है। जो जो बच्चे जिस जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं वो बहुत अच्छे नंबर्स अचीव कर सकता है, बहुत ही अच्छे नंबर्स, मतलब कि लाइक लिटरली बहुत अच्छे नंबर्स वो लेकर आ सकता है बच्चा। अब देखो जरा बेटा, स्टार्टिंग में मेरे बच्चों आप ये इमेजिन करो कि आप बोर्ड में पहुंचे हुए हो। ठीक है, मैं क्योंकि बोर्ड के मुताबिक मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं क्लास के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले समझो। बेटा आप लोग रूम में गए बोर्ड का इम्तिहान देने के लिए और समझो आपका पेपर शुरू हुआ। पेपर जब आपका मेरे बच्चों शुरू हुआ तो अपने जहन में आपने क्या रखना है कि आप गए तो बेटा सबसे पहले आपको मिलता है सेक्शन ए मिलता है, मतलब आपको मिलता है बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये आएंगे बेटा आपके 20 मार्क्स के। सही है। और आप ये होगा आपका क्वेश्चन 1। तो आप क्या करोगे, अपनी आंसर शीट पे सबसे पहले मेरे बच्चों लिखोगे, जरा देखो जरा एक मिनट पहले रुको, करना क्या है, आप डालोगे क्वेश्चन 1, हेडिंग डालोगे एमसीक्यूज की। सेट है। उसके बाद मेरे बच्चों आपके पास इसके साथ साथ बोर्ड में एक और चीज करनी होती है, जरा वो समझ लो, जो यहां पर नहीं लिखी हुई। सही है ना मेरे बच्चों, ये नोट करो ये क्या लिखा हुआ है। राइट द कोड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इन बोल्ड लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। कि आपने क्या करना है, आपने अपना कोड लिखना है क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग में ही। अगर कोड नहीं लिखोगे तो बेटा आपके 20 के 20 नंबर कट सकते हैं, आपको क्या पता एक नंबर भी ना मिले। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर कोड किसे बोलते हैं, तो बेटा कोड होता है आपके पास एमसीक्यूज का ए बी और सी होता है, डी भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली ए बी और सी होता है। इसी तरह से जो सब्जेक्ट आप उर्दू में दोगे तो उसका कोड होता है अलिफ बे और जीम होता है। सही है। तो बेटा आप लिखोगे कि कोड आपको ये मिला। अच्छा, कोड का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जो मिसाल के तौर पे हम इमेजिन करते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, समझो उजैर के पास आया कोड ए, रिमशा के पास आया कोड बी, जहाबिया के पास आया कोड सी। सही है। तो मेरे बच्चों जो एमसीक्यूज उजैर के पास है वही रिमशा के पास भी होंगे, वही जहाबिया के पास भी होंगे। तो कोड ए बी सी का मतलब क्या हुआ बेटा, ए बी सी का मतलब ये हुआ कि देखो आपके पास बेटा जो नंबर 1, समझो उजैर के पास जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है ना, वो रिमशा के पास नंबर 1 पे नहीं लिखा हुआ होगा, वो किसी और नंबर पे लिखा हुआ होगा। और जहाबिया के पास वो किसी और नंबर पे लिखा हुआ होगा। ये होता है कोड ए बी और सी। जैसे कि क्या पता उजैर के पास बेटा ये नंबर 1 पे लिखा हुआ हो, लेकिन क्या पता रिमशा के पास ये लिखा हुआ हो 7 पर, फिर क्या पता जहाबिया के बाद लिखा हुआ हो 15 पर। एमसीक्यूज वही होंगे, अरेंजमेंट चेंज हुई भी होगी इसकी। मेरे बच्चों यहां तक कोड का चक्कर समझ में आ गया तो मुझे ओके का मैसेज कर दो। कोड का जो मैंने समझाया है मुझे ओके का मैसेज करो पहले यहां तक, क्योंकि हम जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं बार बार ये आपसे पूछा करूंगा बेटा।
जल्दी मैसेज करो। जी बेटा, बेटा आप जब आंसर शीट मिलेगी ना साइमा, तो वहां पर आपको लिखना होगा क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज, फिर आप लिखोगे कोड, ये कोड ए, कोड बी या कोड सी, जो भी होगा। अच्छा, जो कोड मिलेगा ना मेरे बच्चों, वो सिर्फ एमसीक्यूज का मिलेगा बस। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो बेटा, ये एमसीक्यूज करने के लिए आपके पास एग्जाम में कितनी देर होती है? 30 मिनट्स बस। आपको स्टार्टिंग का आधा घंटा मिलता है करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। आधे घंटे के बाद आपसे एमसीक्यूज का पेपर वापसी ले लिया जाता है, फिर दोबारा से नहीं मिलता आपको। चाहे रोना धोना जितना मचाना है मचा लो, आपको एमसीक्यूज के पेपर वापसी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। सही है? तो ये सोच के मत बैठ जाना कि यार चलो आखिर में करेंगे बेटा, क्योंकि उस वक्त आपके हाथ में सिर्फ होगा ही ये। अगर आप 10 मिनट में भी करके बैठ गए हो ना, तो बेटा उसके बावजूद आपको सब्जेक्टिव मतलब कि जो दूसरा रिमेनिंग पेपर है 80 नंबर का, वो नहीं मिलेगा, सिर्फ यही आपके हाथ में होगा। और आपने करना क्या है कि कोड ए डालने के बाद 1 लिखोगे, और 1 के आके बेटा पूरा ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन 4 ऑप्शंस में से जो ठीक आंसर है बस आपने वो लिख देना है। और ये मत करना कि 1 के आगे आपने सोच लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नहीं, आपने ये नहीं करना। 1 लिखा, उसके आगे जो भी ठीक आंसर है वो बताओगे। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, ये वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना, बताओ क्या है इसमें से, इन चारों में से कौन सा ठीक आंसर है? ध्यान से बताना। ये किलोमीटर्स में लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, माइल्स में नहीं लिखा हुआ। पता होना चाहिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। बेटा बताओ क्या आंसर है इसका? सिर्फ एक बच्ची ने आंसर दिया है। उजैर, मैंने क्या कहा? ए बी सी करके आंसर नहीं देना, मैं चमाट मार दूंगा। मैं अभी मैंने कहा है, अभी समझाया है मैंने। पूरा लिखो आंसर। 320 क्या दूध की थैलियां? ठीक है, 320 किलोमीटर। तो 1 के आगे आप क्या लिखोगे? बस ये लिखोगे बस। जी बेटा मुस्तफा, पूछो बेटा क्या हुआ, बोलो क्या पूछना है। माइक पर आके पूछ लो बेटा, माइक पर आओ, बोलो क्या बोलना है। नहीं बेटा, ये नहीं लिख सकते, आपने ऐसा कोई हरकत नहीं करनी। आपने ए बी सी लिखना ही नहीं है, बात खत्म। आपने 1 लिखा, 1 के आगे जो ठीक आंसर है बस आप ये लिखोगे। ए बी सी लिखोगे बेटा, पहले बोल रहा हूँ नंबर कट जाएंगे, ये वाली हरकतें मत करना। सटे? फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। अच्छा एक बात सुन लो पहले मेरे बच्चों, हमारे पास टोटल आएंगे 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, टोटल 20 एमसीक्यूज आएंगे। और 20 एमसीक्यूज में से समझ लो 17 या 18, 17 या 18 जो होंगे ना आपकी बुक से आएंगे। मतलब जो बुक में आपने चैप्टर्स वगैरह मटेरियल पढ़ा हुआ है ना, वो आएगा। ग्रामर बेस्ड जो है 2-3 आएंगे। मतलब मैंने क्या कहा, 17-18 जो आएंगे बेटा, जो आपने बुक में चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं उसमें से आएंगे। सही है? जो मटेरियल पढ़ा है। और जो ग्रामर बेस्ड आएंगे वो 2 या 3 आएंगे। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई है तो मुझे ओके का मैसेज करो, शाबाश, जल्दी करो। ठीक है, अब मेरे बच्चों देखो, कुछ बच्चों में ये हरकत होती है कि जब एमसीक्यूज उनको नहीं आते ना, तो वो खाली जगह छोड़ देते हैं। बेटा खाली जगह देखो, 8 क्लास तक तो सीन ये था ना कि आप लोग पेपर के आखिर में कर लेते थे। बोर्ड में ये हरकत नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी आता होगा तुक्का मार के आ जाना भाई, क्या पता ठीक हो जाए। खाली मत छोड़ना, पहले बता रहा हूं। और पूरे पूरे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। 1 लिखो, 1 के आगे उसका आंसर लिखो बस, और कुछ नहीं करना आपने। जब आधा घंटा गुजर जाएगा आपसे, आपके पास आंसर शीट तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाएगा। और फिर बेटा बारी शुरू होगी आपके सब्जेक्टिव पेपर की।
मैंने क्या कहा दोबारा सुन लो बेटा, आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाएगा, फिर बारिश शुरू होगी आपके सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव बेटा आपके पास होगा 2.5 घंटे का, ये देखो 2.5 आवर्स, ये है आपके पास 80 मार्क्स का। और बेटा सबसे पहले सेक्शन बी आएगा आपके पास, जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन 2 आ रहा है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंसेस ईच, कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने इनमें से किसी 5 के बेटा आंसर करने होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपकी बुक से आएंगे, जो नॉर्मली चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं बनते बेटा, ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ये इन्होंने बेटा अचानक से पेपर पैटर्न चेंज कर दिया। बुक में बेटा आपके पास कुछ और आया हुआ था, और बेटा अब आपके पास यहाँ पर एकदम ही इन्होंने एकदम अलग करके पेपर पैटर्न दिया है। इसका मतलब ये है बेटा कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक देखनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। और बेटा आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए ये वाले भी क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। सही है। अब मेरे बच्चों जरा नीचे आओ बेटा, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, डू एज डायरेक्टेड। और मेरे बच्चों बेटा ये है आपका पूरा का पूरा ग्रामर बेस्ड, ये है आपका 20 मार्क्स का। अच्छा एक बात नोट करो बेटा, 20 मार्क्स का तो है, लेकिन इसमें ये काउंट मत करना कि 1 2, नहीं ये नहीं गिनना। इसमें 20 अलग अलग सेंटेंस होंगे। जैसे कि देखो क्या लिखा है 1 का ए। तो मेरे बच्चों आप मिसाल के तौर पे, अब कोई बच्चा जरा मुझे रिप्लाई मत करना, कोई बच्चा भी रिप्लाई मत करना वरना सेटिंग खराब होगी। मिसाल के तौर पे बेटा आपने हेडिंग डाली क्वेश्चन 3 की, आपने हेडिंग ये डाली मेरे बच्चों, डू एज डायरेक्टेड, आपने ये वाली हेडिंग डाली। फिर आपने क्या किया, आप देख रहे हो कि यार मैं आंसर किस तरह करूं, तो बेटा आपने आंसर ऐसे करना है, आपने यूं करके आंसर करोगे कि 1 का ए जो है उसका आंसर क्या है भाई, शी इज डैश एम ए। तो आप क्या करोगे, शी इज एन एम ए, तो आप ये करोगे, यूं करके आंसर करोगे। फिर 1 का बी मेरे बच्चों क्या करोगे, आपने लिखा 1 का बी, फिर आप आंसर क्या करोगे, डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज माई स्टूडेंट। तो क्या करोगे आप के द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज माई स्टूडेंट। सिंपल एज इट, आपने यूं करना है। फिर आप आए बेटा, आपने 1 कर लिया, आपने जगह छोड़ी, फिर आप क्या करोगे मेरे बच्चों, जगह छोड़ने के बाद आपने लिखा 2 लिखा, 2 का आप क्या कर रहे हो, 2 का ए कर रहे हो। अब 2 के ए मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि प्रेपोजिशन यूज करो, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा हमारे पास, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। ये पूरा पूरा आंसर लिखना, सिर्फ आंसर पूरा पूरा आंसर लिख के छोड़ना, पहले बता रहा हूं। फिर आपने लिखा 2 का बी मेरे बच्चों, 2 के बी में क्या करना है, अच्छा मुझे पता कैसे चल रहा है क्या करना है बेटा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपके साइड पे लिखा हुआ होगा कि आपने करना क्या है। यहाँ बताया हुआ है कि प्रपोजिशन फिल करना है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री। ठीक है, क्या बना हमारे पास, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री। इस तरह करके मेरे बच्चों आपने क्या कि आपने यूं अटेम्प्ट करना है, ये मत कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मत करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये गलती कर दोगे अगर इस तरह की तुम लोगों ने हरकतें करी, 1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4 5 6, देखो 4A की है, 5A की है, 6A की है, फिर क्या है 7 का A 7B 8 9 10A 10B 11 12 13। तो ये पहले बता रहा हूं तुम लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि 10A 10B। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम काउंट करें ना तो देखना ये टोटल कितने बनेंगे, 20 बनेंगे 20 मार्क्स के। ये जरा देखो 1A 1B 2 हो गए, 2A 3B 4 4 हो गए, 3A 3B 3C, अब 3 को जमा कर लो कितने हो गए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मेरे बच्चों ये आपके पास टोटल 20 ही बनेंगे। अच्छा ये अब जरा देखो, हमने ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, हमने आगे पढ़ना है यूज आर्टिकल्स। मेरे बच्चों आर्टिकल्स वाली एक्सरसाइज हमने आपको अभी रिसेंटली करवाई है। प्रपोजिशन तो मेरे बच्चों देखो जितनी रीडिंग करोगे उतना अच्छा होगा, बट ऑब्वियस सी बात है बेटा हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। चेंज द वॉइस,
एक्टिव पैसिव वॉइस मेरे बच्चों हमने भी पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे आगे। ये तो आप लोगों को आना चाहिए। चलो मैं देखता हूं कि तुम लोग क्या बनाते हो, ध्यान से बनाओ। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, ध्यान से आंसर देना। बताओ, अब बताओ क्या दोगे। शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, ध्यान से बनाना। चेक करो बेटा इसका इंटेरोगेटिव क्या बनना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों को कितना याद है। इंटेरोगेटिव ध्यान से बनाना बेटा ये। चलो मैं इतना गाइड कर देता हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बनाओ, क्या बनाओगे इसका। बनाओ भाई, क्या बनाओगे। मेरे बच्चों मुझे जवाब चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तभी तो मैं तुम लोगों से वो जो चार चार सेंटेंस बनवा रहा होता हूँ ना बेटा, उसकी ये वजह होती है, इसलिए बनवा रहा होता हूँ। जहाबिया मेरा बच्चा, बेटा शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है। जहाबिया बेटा, क्या हमारे पास शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है मेरा बच्चा, बताओ। रिमशा बेटा गलत। बेटा इस तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। क्या कर रहे हो भाई। तभी मैं टेंसेस की इतनी पागलों की तरह प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ, लेकिन हद है भाई। इसलिए करवाता हूँ ताकि तुम लोग पक्के हो जाओ। अब देख रहे हो, अभी रैंडमली मैंने बीच से अचानक से क्वेश्चन पूछा, तुम लोगों की ये हालत हो रही है। बाकी भी जरा जवाब देने की कोशिश कीजिए, मैं जरा देखता हूँ तुम लोग क्या गुल खिला रहे हो। जाविया ट्राई करो बेटा, क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई बताओ। अरे भाई बता दो, मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया मेरे बच्चों, तुम लोग कहाँ अटक गए बेटा। हाँ तो बेटा सेंटेंस बना के दिखाओ ना बेटा। जहाबिया पूरा बताओ, पूरा क्या बनेगा। डज लगाने के साथ साथ एक और मिस्टेक की थी बेटा, बताओ। सिर्फ डज की मिस्टेक नहीं थी, एक और मिस्टेक थी, बताओ क्या बनेगा। तभी तो बोल रहा हूँ पूरा सेंटेंस बनाओ। अरे कहाँ चली गई मेरी बच्ची। जाविया माइक। डज शी। हाँ। दोबारा वही मिस्टेक कर दी। रिमशा ने भी वही मिस्टेक करी है। मेरे बच्चों मैंने कहा था कि बेटा जब डज लगेगा तो एस फॉर्म हट जाती है। इंस्पायर्स में एस फॉर्म लगी हुई है, तो बनेगा डज शी इंस्पायर, एस नहीं आएगा। वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, ये बनेगा बेटा इसका आंसर। डज के साथ एस फॉर्म नहीं आती। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखें जो मैंने आप लोगों को करवाया है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई हमने एस फॉर्म नहीं लगवाई है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, नरेशन, ये टॉपिक हमने अभी पढ़ना है। ये है कंडीशनल सेंटेंस का, ये पढ़ना है। ये बेटा पंक्चुएशन का है, ये तो ऑब्वियस सी बात है करना पड़ेगा। ये बेटा प्रीफिक्स हैं, सफिक्स हैं, ये टॉपिक्स भी मैंने पढ़ने हैं।
फ्यूचर कंटिन्यूस का ये आप लोगों को आना चाहिए बेटा। ही विल लुक इनटू द मैटर, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मेरे बच्चों ज़रा यहाँ पर आओ क्वेश्चन 4 पे। बेटा ये है 10 मार्क्स का, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। बेटा आप हमारे पास वो नहीं तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये वाले जो नहीं होते बेटा, ये हमने क्या करने हैं, यहाँ से दरअसल इसको पिक करना है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे बच्चों शी है प्रोनाउन, एफिशिएंटली है एडवर्ब, तो आपने ये बताना है। पाकिस्तान है नाउन, वंडरफुल है एडजेक्टिव, एट है प्रपोजिशन, लाइक्स है वर्ब, और दिया इंटरजेक्शन, नो है वर्ब, 3 है हमारे पास क्या, 3 एग्स, ठीक है एडजेक्टिव है, बट हमारे पास क्या हो गया बेटा, कंजंक्शन, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये हमने बेसिकली क्या करना है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की थोड़ी बहुत गिरफ्त कम अज़ कम लाजमी होगी, तो बेटा उसका इस्तेमाल हमारे पास यहाँ बोर्ड में भी आ रहा है। क्या आपको बोर्ड में पूरा पूरा इसको एक क्वेश्चन बना के दे दिया गया है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा होना चाहिए, मतलब बहुत ही मज़े से सुकून से आपको आना चाहिए ये मेरे बच्चों। इसके बाद जो एक और बड़ा चेंज आ रहा है वो ये वाला है। नॉर्मली क्या होता था कि आपके पास उर्दू में सेंटेंसेस आते थे और आपसे कहा जाता था कि आप क्या करें, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। लेकिन मेरे बच्चों अब यहाँ पर उल्टा हिसाब है, आपके पास इंग्लिश में पैसेज आएगा और आपको उसे उर्दू या सिंधी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। पूरा पैसेज आएगा, पूरा एक पैराग्राफ आएगा। बेटा अगर यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई है तो काइंडली दरअसल मुझे ज़रा ओके का रिप्लाई कीजिए बेटा, शाबाश। ठीक है, इसके बाद शुरू होगा बेटा सेक्शन सी। सेक्शन बी 45 मार्क्स का, देखो 5 मार्क्स, देखो ना, क्वेश्चन 2 के 10 मार्क्स, क्वेश्चन 3 के 20, 30 हो गए। 30 के साथ ये 10, 40 और 5 मार्क्स ट्रांसलेशन के। बेटा सी वाले में देखो क्या लिखा हमारे पास कि आपने लिखना है बेसिकली क्या, ऐसे लिखना है, इन शॉर्ट ये लिख लो बेटा। ऐसे आपके पास आएगा 10 मार्क्स का सिंपल एसेट, और आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और बेटा मुबारक हो आप लोगों को मेरे बच्चों, आपके पास दोबारा से एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस आ गई है माशाल्लाह से। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये 10 मार्क्स का है और ये भी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का ही है आपके पास, सही है। फिर क्या लिखा है मेरे बच्चों कि बेटा आपके पास जो पैसेज आप लोग बचपन से करते हुए नहीं आ रहे बेटा, ये वो वाला पैसेज है, बल्कि इनफैक्ट हम लोग बाकायदा इसकी अपने बुक्स में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। अभी 3 चैप्टर्स पढ़े बेटा, तीनों में हमने ये सॉल्व किया है। उसके साथ साथ बेटा ये देखो एमसीक्यूज के तौर पे आया, बताओ भाई कि क्या है एमसीक्यूज के आंसर दो। ये दोबारा एमसीक्यूज आ गया, दोबारा एमसीक्यूज आ गया, 5 एमसीक्यूज आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द 3 लिस्टेड रीजंस व्हाई स्पाइडर विंस वेब, कि जो रीजन लिखे हुए हैं कि वो जो मकड़ियां हैं वो जाला क्यों बुनती हैं अपना, वो बताइए। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बी गेट्स ट्रैप्ड इनटू अ वेब, क्या क्या होता है जब कोई मकड़ी के जाले में कोई मक्खी वगैरह फंस जाती है। और मेक आ, बेटा इसे पढ़ते हैं प्रेसी, मतलब कि बेटा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसको पढ़ते क्या है जरा देख लो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए इसको पढ़ना क्या होता है। इसको प्रिसाइज मत पढ़ लेना अल्लाह के बंदे, ये गलत लिखा हुआ, ये देखो इसे ये पढ़ते हैं, जरा चेक करो, स्पेलिंग यही होती है लेकिन पढ़ते हैं प्रेसी। इसका मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, इसका मतलब होता है समरी, मतलब कि बेटा आपने इस पैसेज को समराइज करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है। शॉर्ट करने का हरगिज ये मतलब नहीं है बेटा कि बीच में से सेंटेंसेस खा जाओ, ठीक है। आपने इसको शॉर्ट करना है और ऐसे करना है कि तमाम के तमाम मेजर और मेन पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड करो। ये वाला आपने सीन करना है इसमें से कि तमाम मेजर और मेन पॉइंट्स बेटा आप इंक्लूड करेंगे। और याद रखना ये 4 मार्क्स का है, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। मतलब कि मेरे बच्चों जो आपका पैसेज आ रहा है ना, वो टोटल अपने आप में कितने मार्क्स का होगा, 15 का। ये 15 का ये हो गया। 10 मार्क्स की बेटा हमारे पास आ गई एप्लीकेशन वगैरह, और 10 मार्क्स का ये 35 ये हो गए।
सेक्शन सी 35 का 35 और सेक्शन बी 45, 80 और 20 मार्क्स के मेरे बच्चों आपने किए एमसीक्यूज। तो बेटा ये हो गया हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर। मेरे बच्चों मुझे बताओ बेटा यहाँ तक ऑल क्लियर कि नहीं? जल्दी से बेटा जरा मुझे जवाब दो ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए। शाबाश। कोई सवाल पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हो हैंड रेस करके, लेकिन बेटा यहाँ तक कोई सवाल नहीं पूछना तो काइंडली मेरे बच्चों ज़रा मुझे रिप्लाई कर दो कि ऑल क्लियर का, क्योंकि हमने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। जी बेटा आएंगे साइमा, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे। अचानक से ही तो ये डिसाइड हुआ पूरा पूरा, सही है। तो मेरे बच्चों बेटा आज इस क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि बेटा सेमी ग्रैंड टेस्ट आपका इसके मुताबिक होगा, तो अपने आप को प्रिपेयर करना। जाहिर सी बात है बेटा हम आपको वो नहीं देंगे जो पढ़ाया नहीं गया, लेकिन बेटा आएगा इस पैटर्न के मुताबिक, सही है। तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।